कहा कि धन उगाही के लिए हल्का लेखपाल ने उसके मकान पर एक नोटिस चस्पा की है। नोटिस में मकान ध्वस्त करने की बात कही गई है। शिकायती पत्र में राम आश्रय ने कहा कि हल्का लेखपाल से गांव की जनता परेशान है। धन उगाही के लिए लेखपाल इस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए राम आश्रय ने मामले की जांच कराकर हल्का लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। काती लदे ट्रक के धक्के से विद्युत पोल दो हिस्से में बंट गया। विद्युत तार ट्रक पर गिरने से ट्रक पर विद्युत प्रवाहित हो गई। चालक व खलासी कूदकर भाग खड़े हुए। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मामला भदोही शहर के एकमा कार्यालय के समीप एक ट्रांसपोर्ट का है, जहां पानीपत से एक ट्रक काती लाद कर आई हुई थी। रविवार की शाम ट्रक ट्रांसपोर्ट के अंदर जा रही थी, तभी सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। विद्युत पोल टूटते ही इलाके में हड़कंप मच गया। चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा टला है। सूचना मिलते ही धौरारा चौकी इंचार्ज सगीर खान व यूपी डायल 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। विद्युत पोल टूटने से इलाके की आपूर्ति भी ठप हो गई थी। वहीं काफी देर तक रास्ता भी बाधित रहा। ग्राम सभा में लाखों रुपए निर्माण कार्य में की गई धांधली को छिपाने के लिए प्रधानी जाने के लगभग 2 वर्ष बाद सरकार के धन को हड़पने व भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए पूर्व प्रधान द्वारा वर्तमान प्रधान की मिलीभगत से बड़ी साजिश रची जा रही है। यह मामला है भदोही विकास खंड के ग्राम सभा दुलमदासपुर का। दुलमदासपुर निवासी गणेश पांडे ने एक शिकायती पत्र मुख्यमंत्री के जन शिकायती पोर्टल पर भेजते हुए कहा कि दुलमदासपुर की पूर्व प्रधान के खिलाफ 2 वर्ष पहले शिकायत की गई थी। अधिकारियों की जांच में मामला भ्रष्टाचार का मिला था। अधिकारियों ने 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन अब इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दुलमदासपुर के पूर्व प्रधान पति व वर्तमान प्रधान पति चोरी छिपे खड़ंजा इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य को रात के अंधेरे में कराना चाहते हैं। गणेश पांडे ने शिकायती पत्र भेजते हुए कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। बदलते मौसम के बीच भदोही में आकाशी चिर्री गिरने का सिलसिला जारी है और इससे भारी नुकसान भी हो रहा है। सोमवार को डीह ब्लॉक के कूड़ी कला गांव में आकाशी चिर्री गिरने से एक भैंस की मौत हो गई है। कूड़ी कला गांव निवासी स्वर्गीय राम शिरोमणि की पत्नी चिरौजी देवी अपनी भैंस को घर के सामने बांधे हुई थी, जहां हल्की बारिश के दौरान आकाशी चिर्री गिरने से भैंस की मौत हो गई। चिरौजी देवी के मुताबिक भैंस की कीमत 70,000 रुपए बताई गई है। सूचना पर डीह ब्लॉक से पशु डॉक्टर पहुंचे थे। आकाशी चिर्री गिरने से गांव में अफरा तफरी फैली रही। भदोही जिला कचहरी के अधिवक्ता सोमवार को भी काम पर नहीं लौटे। न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अधिवक्ताओं ने हापुड़ मामले की निंदा की है। सोमवार की सुबह कोर्ट खुलने के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रविंद्र कुमार मिश्रा व महासचिव एडवोकेट संतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक के बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया और अधिवक्ता परिसर में नारेबाजी करते हुए सोमवार को भी अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए। अधिवक्ताओं के हड़ताल से सोमवार को भी वादकारी हलकान नजर आए। गोपीगंज इलाके के केवलपुर गांव में आकाशी बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। आकाशी बिजली की चपेट में आने से फलदार व एक भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गया, जिससे चहारदीवारी भी क्षतिग्रस्त हुई है। केवलपुर गांव में आकाशी बिजली गिरने से हड़कंप मचा रहा। ब्राह्मण बस्ती के बबलू तिवारी के मकान से सटकर बाउंड्री के समीप लगे पेड़ पर आकाशी बिजली गिरी थी। तेज आवाज के साथ रात करीब 9 बजे बिजली गिरी तो हड़कंप मच गया। आकाशी बिजली गिरने से चहारदीवारी व पेड़ धराशायी हुआ है। स्कूल की मिनी बस में कालीन लादकर हाईवे पर फर्राटा भर रहे चालक को भारी पड़ गया। कालीन लदे मिनी स्कूल बस पर नजर पड़ते ही एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शरद मिश्रा ने 15,000 रुपए का चालान कर बड़ी कार्रवाई कर दी है। बगैर परमिट वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत परिवर्तन अधिकारी शरद मिश्रा दलबल के साथ गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा हाईवे पर उतरे थे। जांच पड़ताल के दौरान ही एक स्कूली मिनी बस चालक बस में कालीन लादकर गोपीगंज की तरफ जा रहा था। बस क्या था? एआरटीओ प्रवर्तन अधिकारी शरद मिश्रा ने मिनी बस को रोककर बड़ी कार्रवाई की है। इसी तरह 7 अन्य वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। भदोही जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से 13 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है,
जिला सेवा योजना अधिकारी ने बताया कि भदोही शहर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फत्तूपुर में जिला सेवा योजना कार्यालय, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में फत्तूपुर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजना कार्यालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराकर साक्षात्कार में सभी कागजातों के साथ शामिल हो सकते हैं। रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश कच्चे मकानों के लिए आफत बन गई है। औराई ब्लॉक के चक हरदयाल गांव में कन्हैयालाल बिन के कच्चे मकान की दीवार बारिश के चलते गिर गई है। सुबह 8 बजे कन्हैयालाल की पत्नी गुलाबी देवी उसी मकान में खाना बना रही थी, तभी अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई, जहां गुलाबी देवी ने भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि भागते समय गुलाबी देवी मामूली रूप से चोटिल हो गई है। मकान में रखा अनाज व गृहस्थी के सामान को नुकसान पहुंचा है। कन्हैयालाल बिन ने इसकी जानकारी हल्का लेखपाल को दी है। योगी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क का दावा भदोही जिले में खोखला साबित हो रहा है। भदोही जिले के विभागीय अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह इस बात का प्रमाण है कि भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों की सड़कें आज भी बदहाल हैं। यह तस्वीर है अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा बवई की। बिंद नगर से सागरपुर जाने वाली सड़क पर इस कदर जलजमाव है कि यह सड़क गांव के लिए नरक बन गई है। लगभग 1 दशक पूर्व सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब तक मरम्मत के अभाव में बिंद नगर से सागरपुर जाने वाली यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इस सड़क से सागरपुर, बवई, नेवादा, सरायरुद्दी के लोग आवागमन करते हैं। इलाके के आत्मा प्रसाद, अनुराग कुमार जैसे ग्रामीणों ने सांसद विधायक का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक बैठक चौरी इलाके के जद्दूपुर बहरी में संपन्न हुई है। बैठक में पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद पहुंचे थे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने कहा कि मुसलमान किसी को हराने या जिताने का हिस्सा न बने, बल्कि अपनी हिस्सेदारी और इंसाफ के लिए मतदान करें। कहा कि दलित व मुस्लिम समाज शिक्षित बने, संघर्ष करे और संगठित हो, तभी समाज की तरक्की होगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 में होने वाले चुनाव से पहले पदाधिकारी व कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करें। पार्टी की बैठक में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नियाज अली, महासचिव हुसैन अली, ब्लॉक सचिव संजय पासी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हरियाव प्रेम बहादुर सिंह पब्लिक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हो गया। 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग काउंसलर अंजलि मौर्य व अंकिता शुक्ला ने प्रशिक्षण दिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड राधा त्रिपाठी, सागर राय व विद्यालय के प्रबंधक दिनेश यादव, प्राचार्य आलोक श्रीवास्तव ने छात्रों को स्काउट गाइड के भावनाओं की जानकारी दी। स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा व आपदा के मौके पर जरूरतमंदों के काम आने की जानकारी दी गई है। शहरी तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों को भी भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी दूधिया रोशनी से जगमगा रहे हैं। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर पितईपुर गांव के भगवान शंकर के मंदिर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने हाई मास्ट लाइट लगवाई है। इलाके के राजीव राय, रविंद्र राय, हंसलाल राय, सुरेश राय, ललित कुमार यादव जैसे लोगों ने अध्यक्ष का आभार जताते हुए बताया कि शाम ढलते ही गांव में अंधेरा छा जाता था, लेकिन अब गांव में लगे इस हाई मास्ट लाइट से गांव जगमगा उठा है। लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी का आभार जताया है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की एक बैठक अभोली ब्लॉक के मऊराम साला में संपन्न हुई है। बैठक में महासभा के जिला अध्यक्ष शीतला प्रसाद विश्वकर्मा व महासचिव सूबेदार विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद रहे। बैठक में एक स्वर में विश्वकर्मा समाज के लोगों ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर अवकाश की मांग की है। कहा कि काफी समय से अवकाश रहता था, लेकिन इस छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, जबकि विश्वकर्मा जयंती हर वर्ग के लोग मनाते हैं। जयंती पर अवकाश घोषित किए जाने की महासभा के लोगों ने मांग की है। साथ ही अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाए जाने की अपील की है। इस मौके पर आशीष विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा, पिंटू विश्वकर्मा, राजेश आदि मौजूद रहे।
औराई ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यालय पर सीडीपीओ रीता अवस्थी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ बैठक करते हुए सैम मैम बच्चों के पहचान करने की ट्रेनिंग दी है। सीडीपीओ रीता अवस्थी ने बताया कि कुपोषण को दूर करने व कुपोषित बच्चे को पोषित बनाने के लिए डीएम के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर स्टेडियो मीटर द्वारा बच्चों का मापन कर उसके आयु के अनुसार कुपोषित बच्चों की पहचान उनको पोषित बनाने का काम करेंगी। इस दौरान बच्चों की लंबाई व वजन कैसे करना है इसका भी सीडीपीओ रीता अवस्थी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया है। सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं या फिर आप सीधे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें